भगवान बुद्ध का प्रेरणादायक प्रवचन जीवन, शांति और आत्मज्ञान। भूमिका। प्रिय भिक्षुओं, साथियों और श्रद्धालुजनों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कोई सुख की तलाश करता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह सुख वास्तव में क्या है? क्या सुख केवल भौतिक वस्तुओं में है या यह हमारे भीतर कहीं गहराई में छिपा है? आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे, सच्चा सुख, शांति और आत्मज्ञान। 1. जीवन का सार, अनित्य और दुख। भिक्षुओं, यह संसार अनित्य, अस्थायी है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। यदि कोई व्यक्ति इस अनित्य संसार में स्थायी सुख की कामना करता है तो वह दुख को आमंत्रित कर रहा है। मैंने स्वयं यह अनुभव किया। जब मैं एक राजकुमार था तब मेरे पास धन, वैभव और सारी सुविधाएं थी। लेकिन जब मैंने वृद्ध, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा तब समझ आया कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं बल्कि इसमें दुख भी समाहित है। पर यह दुख क्यों है? यह दुख हमारी तृष्णा, इच्छाओं के कारण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसके खोने का भय हमें दुख देता है। इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि जीवन अनित्य है। हमें तृष्णा का त्याग करना होगा। 2. दुख से मुक्ति, आर्य अष्टांगिक मार्ग। भिक्षुओं, मैंने इस संसार के दुखों से मुक्त होने का मार्ग खोजा। यह मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो हमें पीड़ा से बाहर निकालकर शांति की ओर ले जाता है। एक सम्यक दृष्टि, सही समझ, यह समझना कि जीवन अनित्य है और दुख का कारण तृष्णा है। 2. सम्यक संकल्प, सही विचार, अहिंसा, करुणा और प्रेम को अपनाना। 3. सम्यक वाणी, सही वचन, मधुर, सत्य और हितकारी वचन बोलना। 4. सम्यक कर्म, सही आचरण, किसी को नुकसान न पहुंचाना, सच्चाई का पालन करना। 5. सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन, ऐसा कार्य करना जिससे किसी को पीड़ा न हो। 6. सम्यक प्रयास, सही प्रयत्न, अपने मन को बुरी आदतों से दूर रखना और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना। 7. सम्यक स्मृति, सही स्मरण, अपने विचारों, वचनों और कर्मों पर सजग रहना। 8. सम्यक समाधि, सही ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मन को शांत करना। यह मार्ग हमें अज्ञानता से ज्ञान, अशांति से शांति और दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। 3. सच्चा सुख मन की शांति में। भिक्षुओं, सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहे और तुम क्रोधित हो जाओ तो वह व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारा क्रोध तुम्हें दुखी कर रहा है। यदि तुम उसे उत्तर न दो और शांत रहो तो तुम भीतर से मुक्त रहोगे। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और गालियां देने लगा। मैंने उसे पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका रहेगा? उसने कहा, देने वाले का। तब मैंने कहा, इसी प्रकार यदि मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार न करूं तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। इसलिए हमारे भीतर जो कुछ भी होता है वही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। यदि हम अपने मन को शांत करना सीख लें तो कोई भी हमें दुखी नहीं कर सकता। 4. करुणा और मैत्री भाव, सच्ची भक्ति। भिक्षुओं, सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि हमारे आचरण और विचारों में है। यदि हम करुणा और प्रेम से भरे हैं तो यही सच्ची पूजा है। यदि हम दूसरों की पीड़ा को समझें और उनकी सहायता करें तो यही सच्ची भक्ति है। यदि हम किसी से द्वेष नहीं करें और सभी को समान दृष्टि से देखें तो यही आत्मज्ञान का पहला चरण है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, भगवान, सबसे बड़ा धर्म क्या है? मैंने उत्तर दिया, दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और करुणा के साथ व्यवहार करना। इसलिए हम अपने भीतर करुणा और प्रेम को स्थान दें और द्वेष व अहंकार को त्यागें। 5. ध्यान, आत्मज्ञान की कुंजी। भिक्षुओं, ध्यान वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। ध्यान के लाभ: मन शांत होता है, क्रोध, भय और तनाव दूर होते हैं, सच्चे सुख और आत्मज्ञान का अनुभव होता है। कैसे करें ध्यान? एक शांत स्थान पर बैठो, आंखें बंद करो और श्वास पर ध्यान दो।
अपने विचारों को आने जाने दो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा और शांति का अनुभव होगा। सच्ची मुक्ति ध्यान से ही संभव है। निष्कर्ष, सच्चा बोधि जीवन। भिक्षुओं, जीवन क्षणभंगुर है। जो आया है वह जाएगा, लेकिन हमें यह देखना है कि इस यात्रा में हमने क्या अर्जित किया, भौतिक वस्तुएं या आंतरिक शांति। यदि तुम इस संसार में सच्चे सुख की खोज कर रहे हो तो दूसरों से प्रेम करो, करुणा अपनाओ, ध्यान करो और जीवन के अनित्य होने की सच्चाई को स्वीकार करो। अपने भीतर दीप जलाओ, अपने मार्ग को स्वयं प्रकाशित करो। बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यह 30 मिनट का प्रवचन आत्मज्ञान, शांति और ध्यान पर आधारित है। यह लोगों को प्रेरित करेगा कि वे अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध और मोह को त्यागें और सच्चे सुख की ओर अग्रसर हों।